तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के चरणों में एक क्षामी निवेदित करते हुए महाराज जी से निवेदन करेंगे। हे महाराज जी, आज की मंगल विवाणी प्रारंभ करें। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। बैठे शीघ्रता से। बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देव ही देव 1008 मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की जय। देव ही देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब यहाँ पर पंच परमेष्टि भगवंतों की 24 तीर्थंकरों की स्तुति को करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंतों ने कहा है अच्छी कार्य के लिए और सद्गुणों के लिए पुरुषार्थ करना भक्ति कहलाती है। यानी जो आत्मा का हित करने वाले हैं, सद यानी हमेशा विद्यमान रहने वाले हैं और समीचीन है, सम्यक है, ऐसे गुणों को कहने के लिए पुरुषार्थ करना सो क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। दुर्गुणों को और अविद्यमान गुणों को कहने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, अनादि काल से हमारे क्या उनके संस्कार है। तो जिसके लिए बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया जाता है वह हमारी भक्ति है। वह भक्ति में भगवान के 2 तरह से कथन करते हैं। एक तो बाह्य में उनके शरीर का वर्णन करते हैं और अंतरंग में विद्यमान जो गुण है उनका भी क्या करते हैं? प्रशंसा आदि करते हैं, कीर्तन भजन आदि करते हैं। तो शरीर तो यहीं छूट जाने वाला है, फिर इसका गुणगान क्यों किया जाता है? तो समाधान मिलता है इस शरीर ने ही तो उनके लिए हमें क्या बनाया है? पूज्य बनाया हुआ है। अर्थात ये औदारिक शरीर यदि 5 महाव्रतों का पालन नहीं करता तो आज आपको अनंत चतुष्टय भी प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह शरीर अत्यंत उपकारी है और जिस शरीर का हम वर्णन कर रहे हैं वो तो 18 दोषों से क्या है? रहित है, परमाद्वैरिक शरीर है। उस शरीर में रहने वाले जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य है, तो यहाँ उनका कथन कर रहे हैं। जब भगवान को ज्ञानावर्ण कर्म का नाश हो जाता है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद में 4 संधि कालों में भगवान की वाणी स्वाभाविक रूप से खिलती है। शेष समयों में गणधर जी के निमित्त से खिलेगी या फिर कोई श्रेष्ठ भव्य श्रावक पहुंच जाए उसके निमित्त से भी वाणी क्या है? खिलती है। तो उस वाणी का प्रभाव क्या है? तो यहाँ उपमा अलंकार से कथन करते हुए कहा गया है, हे भगवान, आपकी जो वचन रूपी गंगा है उसमें जो नए रूपी तरंगें उठ रही हैं, ऐसे
विशाल ज्ञान रूपी जल से जो सारे लोक का स्पन यानी स्नान करा रही है, और आज भी वह वाणी विद्वान रूपी हंसों के द्वारा परिचय में क्या है आ रही है, अनुभव में आ रही है। तो भगवान की वाणी की महिमा बतला रहे हैं कि भगवान का ज्ञान छायक होता है और छायक ज्ञान को ग्रहण करने की सामर्थ्य अपन छावसम ज्ञान वालों में नहीं होती है। लेकिन जिनका छावसम ज्ञान है, जिनके पास में कोष्ठ बुद्धि नाम की रिद्धि है, यानी बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, जिनको 18 भेद वाली बुद्धि रिद्धि होती है, वही मुनिराज भगवान की वाणी को क्या कर सकते हैं, ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, शेरनी का दूध जो है स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। आप कोई दूसरे पात्र में लगाओगे, वह पात्र वहीं गल करके क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, अर्थात दुग्ध उसमें ठहरता नहीं है, या वह क्या हो जाता है, विकृत हो जाया करता है। ठीक इसी प्रकार से ही भगवान आपकी वाणी उत्कृष्ट है। वह उत्कृष्ट वाणी जो है वह है जिनके पास में बुद्धि रिद्धि आदि 18 रिद्धियाँ हैं और जिनका विवेक ज्ञान अत्यंत जागृत है, जिन्होंने असार को छोड़ दिया है, सार को ग्रहण कर लिया है, उन्हीं के द्वारा वह परिचय में क्या है आया करती है। तो अपने भगवान की वाणी अरहंत भगवान के द्वारा मिलती है। गणधर जी उसको व्यवस्थित करते हैं। गणधर जी का काम है 11 अंग 14 पूर्व में क्या करना, विभाजित करना। किसका काम है ये? गणधर जी 11 अंग 14 पूर्व में उसको व्यवस्थित कर देते हैं और वो वाणी चलती आती है और वह गणधर के द्वारा, अन्य आचार्यों के द्वारा, श्रुत केवली जो होते हैं उनके द्वारा परिचय में आती रहती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी के मोक्ष जाने के बाद में उनके 683 वर्ष तक वाणी अपन सबको भद्रबाहु महाराज जो ये श्रुत केवली थे, उनके माध्यम से हमें मौखिक प्राप्त होती रही। जब भद्रबाहु महाराज की समाधि हो गई, उसके बाद में और भी श्रुत केवली हुए, उसके बाद में अंगधर हुए, अंगधर पुरधर होते आए, अंतिम में आचारांग नाम का जो अंग होता है उसके अनंत में भाग बराबर ज्ञान धरसेन जी महाराज को था। उन धरसेन जी महाराज ने अपने श्रुत ज्ञान से जाना, अब मेरी उम्र कम है और ये श्रुत ज्ञान अब यहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब इस ज्ञान को सुरक्षित करना चाहिए। तो सुरक्षित कैसे होगा, दूसरों को दिया जाए। तो यहाँ एक महिमा नाम की नगरी थी, अरहत बली नाम के महाराज थे। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 24,000 मुनिराज आए थे। कितने आए थे? तो महाराज ने बैठे और ऐसे ही कहा, क्या सभी संघ आ गए? तो उन्होंने कहा हाँ, सब महाराज अपने अपने संघ के साथ में आ गए। उस समय उन्होंने खेद व्यक्त किया, मतलब संघ भेद वहाँ से क्या है हो गया था। फिर उसमें धरसेन जी नहीं पहुँचे थे, तब उन्होंने पत्र लिख करके एक जिन पालित नाम के श्रावक को वहाँ भेजा और उस श्रावक ने उन महाराज को पत्र दिया। उसमें लिखा था, हमें 2 योग्य मुनि महाराज चाहिए जिनको मैं अपना ज्ञान क्या कर सकूं, दे सकूं। 24,000 मुनि महाराजों में से कितने महाराज चाहिए? तब उनने अरहत बली जी ने 2 मुनि महाराजों को बुलाया और बुला कर के उन दोनों महाराजों से कहा कि तुम्हें उन महाराज के पास जाना है, अभी विहार करो। तो वो अपने 24,000 मुनिराजों से मिलना जुलना, परिचय चर्चा आदि करना छोड़ करके कहाँ आए? उन महाराज के पास आ गए।
और जब महाराज जी के पास आए, आकर के नमोस्तु किया, 3 प्रदक्षिणा दी और प्रदक्षिणा दे करके बैठ करके 3 भक्ति की, सिद्ध भक्ति की, श्रुत भक्ति की, आचार्य भक्ति की कुशल क्षेम पूछी। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। जब संघ में कोई नए महाराज आते हैं 3 दिन तक उनसे कोई तत्व चर्चा नहीं की जाती है, कुशल क्षेम आदि भी नहीं पूछते हैं। 3 दिन तक उनकी चर्या को देखते हैं, उनके समर्पण को, उनके मनोभावों को क्या करते हैं, गौर करने लगते हैं। जब उन्होंने देख लिया इनकी विनय अच्छी है, समर्पण है, चौथे दिन उन्होंने उन मुनि महाराज को एक एक मंत्र दिया कि इस मंत्र की तुम लोगों के लिए सामय काल में आराधना करना है। आज्ञा पाकर के वे दोनों मंत्र लेकर के चले गए और जब मंत्र की आराधना की तो उनके सामने देवों का स्वरूप प्रकट हुआ। मंत्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं। एक देव जो आए उनकी एक आँख कम थी। क्या थी? एक आँख छोटी थी, यानी विकृत थी, एक आँखी थी। और जो दूसरे महाराज को जो देव आया उसका एक दांत क्या था, बाहर था, अधिक था। तो महाराज ने कहा देवों का समचतुर संस्थान होता। कौन सा संस्थान होता है? समचतुर संस्थान होता है, यानी उनके अंगों पांग में कोई विकृति नहीं होती है। सबसे सुंदर संस्थान आकार माना जाता है तो समचतुर संस्थान का। लगता है देव भर में चाहे भवनवासी हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे जोशी हों, चाहे वैमानिक हों, चारों निकाय के देवों का संस्थान समचतुरस्ती ही होता है। अत्यंत सुंदर होते हैं। विक्रिया से भले वो भयानक रूप बना लें, लेकिन होते कैसे? मूल में अत्यंत सुंदर होते हैं। तब उन्होंने मुनि महाराज ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। अब उन्होंने जैसे मंत्र पर गौर किया तो देखा एक अक्षर मंत्र में कम था और एक में एक अक्षर क्या था, ज़्यादा था। तो जिन महाराज का अक्षर मंत्र में कम था उनने उस अक्षर को वहाँ क्या कर दिया, जोड़ दिया और आराधना करी। तो सर्वांग सुंदर संस्थान में वह देवी खड़ी होती हुई कहती है जो आज्ञा। तो महाराज ने कहा गुरु ने आज्ञा देती मंत्र आराधना करने की, हमें आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए। पुष्पन जी जिनका एक अक्षर ज़्यादा था उन्होंने उसको हटा दिया और जैसे ही हटाया तो सर्वांग सुंदर आया रूप। तो जिनका अक्षर कम था उनने मंत्र को सुधारा था तो उनका नाम रख दिया भूतबली। और जिन्होंने दांत ज़्यादा था यानी एक अक्षर ज़्यादा था, अक्षर को बराबर करके मंत्र की आराधना करी, उनका नाम रख दिया पुष्पदंत। यानी पुष्प के समान है दांत जिनके, उनको क्या रख दिया, पुष्पदंत रख दिया। और भूताय वली यश सह भूतबली, अर्थात भूतों पर जिन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया था उनको क्या दे दिया। उन दोनों महाराजों का नाम परिवर्तित करके उन महाराज के लिए पढ़ाना शुरू किया और मौखिक अध्ययन करा दिया। अध्ययन कराने के बाद में दोनों महाराजों को संकेत दे दिया विहार करने का कि आप दोनों को अलग अलग दिशाओं में कहाँ करना है, विहार करना है। एक महाराज तो चले गए अंकलीकर यानी अंकलेश्वर पहुँच गए। एक महाराज जो थे वह शरणबेलगोल में आ गए। कहाँ गए? शरणबेलगोल आ गए। और आकर के दोनों महाराज ने चतुर्मास में जो महाराज से पढ़ के आए थे उनको लिखने का पुरुषार्थ किया। लिखने के लिए ताड़ वृक्ष होता है, उसके पत्ते मंगवाए। उन्हें पत्तों को छाया में सुखाया जाता है। फिर जो अनार का वृक्ष होता है उस अनार की कलम यानी उसकी लकड़ी की क्या बनाई, उन्होंने कलम बनाई। उसको पकड़ने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा पकड़ते हैं और पकड़ कर के उन्होंने
उस पत्ते पर अक्षरों को क्या किया, उकेरा, और उकेर करके उनको रखा। फिर श्रावकों ने क्या किया, जो बर्रू घास होती है जिसे बैजंती कहते हैं, जिसकी ये माला वगैरह बनाते हैं हम लोग, ये इसकी जो घास होती है, इन बीजों को उन्होंने क्या किया, जलवाया, और जलवा करके उसकी जो राख थी उस राख को 8 पहरा घी यानी 24 घंटे का घी, उस ताज़ा घी, वो भी किसका, गिर गाय का घी जिसमें स्वर्ण तत्व होता है, उस घी में उनके लिए 48 घंटे तक उस राख को क्या होता है, घोंटा जाता है। घोंट घोंट करके जब तैयार होती वो कहलाती स्याही। उस स्याही को उन पत्तों पर क्या कर दिया, लेप कर दिया, और लेप करके सूखने रख दिए, तब वो ग्रंथ लिखे गए। कितनी मेहनत करी उन महाराजों ने। यानी कि लिखते हैं, हमने उसके मूल बद्री में रखी थी वो कलम, उनको लिखने के मात्र 6-7 अक्षर ही लिख पाए। इतने में यहाँ पर क्या था, रक्त आ गया, घाव हो जाते। क्यों, उसको ऐसा पकड़ के दबा के क्या करना पड़ता, अक्षरों को लिखना होता है। और उन्होंने ऐसे 8000 श्लोक प्रमाण सूत्र लिखे। एक ने 36,000 श्लोक प्रमाण क्या थे, सूत्र लिखे, जिनके 36,000 श्लोक बन जाएं। फिर एक ने 52,000 श्लोक बन जाएं। इतने क्या लिखे उन्होंने, सूत्र लिखे, और लिख कर के श्रावकों को क्या थे, श्रुत पंचमी के दिन दे दिए थे। अब इन्हीं विद्वानों के द्वारा वह वाणी आज परिचय में आ रही है। यानी तालपत्र पर ग्रंथ लिखे गए, फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनको कागज पर क्या कराया, प्रिंट कराया। इसके पहले तालपत्र ही थे, मुद्रित ग्रंथ नहीं थे। अब वर्तमान में तालपत्र पर अब किससे लिखे जाने लगे हैं, मशीन से। किससे लिखे जाने लगे, मशीन से लिखे जाने लगे। मशीन से लिखना बहुत सहज हो गया है, लेकिन उस समय हाथ से क्या थे, लिखे जाते थे। स्याही बनाना, घास के बीज इकट्ठे करना, उनको जला के राख तैयार करना, उस राख को कौन से घी में, 8 पहरा घी। 8 पहरा घी का मतलब 1 पहर 3 घंटे का होता है। 8 तिरी क्या है, 24 घंटे का घी, वही शुद्ध घी होता है। और आप लोग जो है कौन सा घी खाते हैं और कौन सा घी खिलाते हैं, कितने घंटे की मलाई होती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की। आज दूध आया, उसकी मलाई निकाल के कटोरी में रख दी, और दूसरे दिन आया, उसकी मलाई निकाल के रख दी, हल्की सी गर्म कर दी। फिर तीसरे दिन की, चौथे दिन की, जब कटोरी भर के हो गई तब गरम कर लिया और घी निकाल करके रख लिया। अब ये घी महाराज को चलेगा, किन को चलेगा, ये घी कौन सा है, 16 का है, सबसे अशुद्ध और अभक्ष्य माना जाता है। ऐसा घी कोई भी साधु को आहार में देगा, उसको नियम से को भोग भूमि का बंध होगा, उसके शरीर में नियम से चर्म रोग होंगे, जिन रोगों का कोई भी औषधि से इलाज नहीं हुआ करता है। फिर इसके बाद में उनको कुरूप शरीर मिला करता है, दुर्गंधमय शरीर मिला करता है। यानी जिनके शरीर से कितनी अच्छी साबुन से नहा लें, लेकिन उसके बाद क्या आती है, उनके शरीर से दुर्गंध आती है। फिर इसके बाद में उनका शरीर कुरूप होता है, बेरंग का हुआ करता है, अर्थात किसी के लिए आकर्षण का कारण नहीं हुआ करता है। आप लोग क्या करते हो, कई लोगों के यहाँ तो गंध आती घी में, 6-6, 8-8 महीने का रखा है कि निकालते जाते रखते जाते हैं, और ये जब महाराज आएंगे तब क्या होगा। अब विचार करो, आपको सिर्फ पुण्य मिल रहा कि पाप मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये पाप का संचय है। जब ग्रंथों को लिखने के लिए 24 घंटे का अंदर निकला हुआ, वो भी किसका, गिर गाय का घी, जो
गिर वन में पाई जाती हैं, उन गाय का दूध, क्या उसमें स्वर्ण होता है। जब वो घोंट के घी तैयार होता है, उस घी में जब इस स्याही को, इस राख को घोंटा जाता है और घोंट करके जब उस पर लेप किया जाता है, तो वो अक्षर उभरते हैं और पूरे चमकते हुए क्या है दिखाई देते हैं। पढ़ने में क्या आते हैं, वो सहज भी पढ़ने में क्या है आ जाया करते हैं। इसलिए ऐसी जिनवाणी आज अपने पास में उपलब्ध है। अब हमारे आचार्य ने कितनी मेहनत से लिखी है, कितना पुरुषार्थ करके तैयार की है, आज अपन लोगों को पढ़ने और सुनने का भी समय नहीं है। क्या करने का? अलमारी में रखी हैं, उनको व्यवस्थित करने का समय भी नहीं है। इनको व्यवस्थित कवर आदि कर दें, इनको व्यवस्थित वेष्टन आदि में कर दें, एक से जमा दें, ताकि उनको क्या है पढ़ने में हो। पूजन की जिनवाणी गंदी हो जाती है, अंदर चावल भरे रहते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, गीले हाथों से हम पन्ने पलटते हैं तो क्या हो जाती है। आप अपनी घर की पुस्तक की ऐसा दशा करते हो क्या? यदि मंदिरों में पूजन की पुस्तकें, विधान की पुस्तकें रखना बंद कर दिया जाए, जिसको करना है अपने घर से लेके आओ और अपनी घर क्या करो, अपने आप सुरक्षित रहे। क्यों? घर की जिनवाणी की हम सुरक्षा करते हैं, जो पैसे दे के खरीदी जाती है, लेकिन जो हम मंदिरों में रख देते हैं, हमने देखा यहाँ सेवक उठाता है। कौन उठाता है? आप तो पूजन करके छोड़ के चले जाते हैं, और जो सेवक है वो क्या करता है, उठा करके अलमारियों में क्या है रखता है। आपको इतनी भी फुर्सत नहीं होती है। हमने देखा माला तक छोड़ आते हैं, वही सेवक उठा के क्या रखेगा, माला को भी क्या करेगा। और वो मालाएं इतनी गंदी हो जाती हैं कि जिनको स्पर्श करने का मन भी नहीं होता है। कौन ने की ये दशा? कौन करता है? अपन लोग करते हैं। इसलिए तो आज अपन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन याद होता नहीं है। वह ज्ञान हमारे पास में क्या ठहरता नहीं है। इसलिए हमें ऐसे भगवान की जो वाणी है, जो हमारे दोषों को दूर करने वाली है, कहाँ है? आगम चक्षु साहू। साधुओं की आँख क्या होती? आगम होती है। आगम को देख कर के क्या है वो चला करते हैं। साधु के चार अर्थ होते हैं। सज्जन भी होता है, कुशल भी हुआ करता है, साधना करने वाला तपस्वी भी हुआ करता है, और ब्रह्मचारी भी हुआ करता है। तो जो साधना करने वाले हैं तपस्वी, उनको ग्रहण कर लेंगे। बाकी तीसरे जो दो अर्थ हैं, जो सज्जन हैं उनको भी आगम देख के चलना चाहिए, और सज्जनों के साथ साथ जो कुशल हैं, चतुर हैं, उनको भी आगम के अनुसार अपनी चर्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जिनवाणी है जिसने हमें 7 तत्वों का परिचय कराया, 6 द्रव्य का परिचय कराया, 5 अस्थिकाय का परिचय कराया, और साथ साथ में 9 पदार्थों का क्या कराया, परिचय कराया। जिस जिनवाणी से हमें 24 तीर्थंकरों का क्या हुआ, ज्ञान हुआ। जिस आगम से हमें 63 सलाका महापुरुषों का ज्ञान हुआ। क्योंकि हमने जिस समय जन्म लिया है उस समय न तीर्थंकर थे, न सलाका पुरुष थे, और न अवधि ज्ञानी मनः परे ज्ञानी मुनिराज थे। इन समय की स्वरूप का परिचय कौन कराती है? जिन वाणी, जिन अर्थात जिन्होंने कर्मों के इंद्रियों को जीत लिया है, वो जिन कहलाते हैं। उनके मुख से निकले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिन वाणी कहा जाता है। जो संशय, विपर्य और अनध्यावस्य से क्या है, रहित होती है, जो प्रमाणमय होती है, ज्ञानमय होती है, जो निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय या पर्यार्थिक नय के द्वारा आज अपन सबके द्वारा क्या है, परिचय में आया करती है। प्रतिमा का जो स्वरूप है, आज अपने लिए साक्षात भगवान नहीं थे, जो हमें ये आकृति स्थापना निश्चय से मिली है,
इसकी प्रतिष्ठा कौन कराता है? पेरेंट्स कौन है इनके? संभालो इनको। पुस्तक फेंक रहे हैं ऊपर, कहते हैं हमारे बच्चे फेल होते हैं महाराज जी, पढ़ने में मन नहीं लगता उनका। खेल खेल में हम क्या करते हैं, जिनवाणी की अभिनय कर लेते हैं। चाहे बड़े करें, चाहे बूढ़े करें, चाहे बच्चे करें, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। अर्थात कर्म बंध तो नियम से हुआ करता है। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान, उदाहरण के लिए किसे कहा जाता है प्रमाण या सम्यक ज्ञान? जैसे आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, आपने देखा आपको ये टेबल आदि, ये स्टेज आदि, माइक आदि, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ क्या है दिखने में आई है। अब आपने एक साथ देखी हैं, अब क्या आप एक साथ कह सकते हो क्या? अब आप इनको जब भी कहोगे तो कैसे कहोगे? क्रम से ही कहोगे। यानी कोई भी क्रम से कहोगे, ये के टेबल, ये टेबल, एक माइक यहाँ, एक माइक यहाँ, एक कमल है यहाँ, बाजोटा है, बेंच आदि है, ये सब जो तुम क्रम से कहोगे इसका नाम कहलाता है नए। इसका नाम क्या कहलाता है? नए। जानता सबको है, लेकिन एक को मुख्य करेगा, एक को क्या कर देता है? गौण कर देता है। अर्थात निषेध किसी का नहीं करता है, एक को मुख्य बनाता है, दूसरे को गौण करता है। फिर मुख्य और गौण की विवक्षा जिसे कथन होता है उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। इन नयों में कहने की सामर्थ्य तो होती है, लेकिन इन नयों के माध्यम से हम किस वस्तु को क्या संज्ञा दें, ये संज्ञा का काम करता निक्षेप। कौन करता है? निक्षेप। इसलिए पदार्थ को जानने के 4 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? 4। सबसे पहला है लक्षण, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है नए और चौथा है निक्षेप। लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण की परिभाषा मिलती है व्यतिकीर्ण व्यावृत हेतुर लक्षणम। मिली हुई बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। यानी बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं, उन मिली हुई वस्तुओं में से हम जिस कारण से एक वस्तु को अलग करते हैं वही उसका क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। तो मिली हुई बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक को अलग कर देना सो क्या है? वो उसका लक्षण है। वह लक्षण त्रैकालिक होता है। जैसे जीव का लक्षण क्या है? देखना जानना लक्षण यदि आप बनाओगे तो एक इंद्रिय में घटित नहीं होगा, 2 इंद्रिय में नहीं होगा, 3 इंद्रिय में नहीं होगा। क्यों? उनके पास में चक्षु इंद्रिय है ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। फिर जानने की जहाँ बात आएगी, कोई कामा में पड़ा हुआ है जिसको एक अंग में पक्षाघात, लकवा आदि हो गया है, अब उसके अंग में आप कितना भी कुछ करो उसको उसमें अनुभूति नहीं होती है। तो कैसे बनाएंगे? चेतना लक्षण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चेतना। क्यों? सिद्ध भगवान है, वो हमें शरीर उनका दिखाई देता नहीं है, तो आपने कहा तो वो लक्षण वहाँ घटित नहीं होगा। चेतना जिन जिन में पाई जाती है वो कौन है? जीव है। तो चेतना लक्षण है। चेतना से जीव की क्या होती है? पहचान होती है। जो श्वासोच्छ्वास को ले रहा है, जिसमें वृद्धि हानि देखने में आ रही है, जिसमें नयापन पुरानापन देखने में आ रहा है, वो कौन है? चेतना से जीव की क्या होती है? पहचान होती। चेतना लक्षण है। अब लक्षण से हमने वस्तु को जाना। अब जानने के बाद में ये सच्ची है कि नहीं, ये प्रमाण उसमें क्या देता है? प्रमाणिकता देता कि हाँ तुमने जो जाना है वो क्या है? सही है, वो गलत नहीं है। अब हमने जान लिया, लक्षण से पहचान लिया, प्रमाण से वस्तु को जान तो लिया है, अब कहना है। क्या है? कहना। हम कैसे कहेंगे? अब हम कैसे कहेंगे? तो कहने के लिए जब हम तैयार होंगे तो हम जिस शब्द से उसे कहने जा रहे हैं
वह संज्ञा कौन देता है? निक्षेप देता है। कौन सा निक्षेप? नाम निक्षेप। कौन देगा? नाम निक्षेप उसकी संज्ञा देगा, तब कहीं नए उसको क्या है कह पाता है। इसलिए एक उदाहरण हम देते हैं। इन चारों में गहरा संबंध है। लक्षण और प्रमाण एक है, ज्ञानात्मक है। नए और निक्षेप शब्दात्मक है। दोनों में संबंध अंधे और लंगड़े के समान है। किसके समान? अंधा और लंगड़ा के समान दोनों में संबंध है। अंधा व्यक्ति में चलने की सामर्थ्य है, चल सकता है, लेकिन आंखों से उसको दिखाई नहीं दे रहा। लंगड़ा जो है उसको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? वो चल नहीं सकता है। तो लक्षण और प्रमाण कैसे हैं? लंगड़े के समान है। किसके समान है? लंगड़े के समान है। और नए और निक्षेप जो है वो कैसे हैं? अंधे के समान है। अर्थात उनमें क्या है? चलने की सामर्थ्य है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। प्रमाण को दिखाई तो दे रहा है, वो जान रहा है, सब कुछ है, लेकिन चलने की क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं है। सो क्या है? वो विकलांग लंगड़ा है, तो चल नहीं पा रहा है। अब दोनों क्या करें? जंगल में आग लगी है, उसी जंगल में अंधा भी बैठा और लंगड़ा भी बैठा है। अब दोनों बचने की कोशिश कैसे करेंगे? अंधे में चलने की इच्छा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, हम कहाँ से जाएं? और लंगड़ी को रास्ता दिखाई दे रहा कि ये रास्ता है, लेकिन क्या नहीं उसके। अब क्या करें? दोनों मिल जाएं। अंधे के कंधे पर कौन है? लंगड़ा व्यक्ति बैठ जाए तो क्या करेगा? वो रास्ता बताएगा और अंधा क्या है? चलेगा। तो जंगल से संकट से क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। ऐसे ही हे भगवान, आपकी जो वाणी है वह लक्षण और प्रमाण वाली है। कैसी है? लक्षण और प्रमाण वाली है। जान रहा है, सब कुछ है, लेकिन चलने में समर्थ नहीं है। और नए और निक्षेप जो है वो चलने में समर्थ है, लेकिन क्या करने में वो है? दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उनका सहारा लेते हैं। आज अपन सबको जो भी वाणी मिल रही है ये नए और निक्षेप से मिल रही। किससे मिल रही है? नए और निक्षेप से मिल रही है। प्रमाण ज्ञानात्मक होता है। तो कहा है यदि लक्षण प्रमाण ना हो तो वस्तु के स्वरूप का अभाव हो जाएगा। किसका? लक्षण और प्रमाण ना हो तो वस्तु के स्वरूप का अभाव हो जाएगा। नए और निक्षेप ना हो तो श्रुत तीर्थ का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? श्रुत तीर्थ का लोप हो जाएगा। अरहंत भगवान का ज्ञान लक्षण और प्रमाण रूप है। किनका? केवल ज्ञान कैसा है? लक्षण और प्रमाण रूप है। लेकिन जो वाणी गणधर ने सुनी है, आचार्य भगवान ने लिपिबद्ध की है, वो नए और निक्षेप के रूप में क्या है उन्होंने उल्लेखित किया हुआ है। इसलिए दोनों को जानना अनिवार्य है। प्रमाण से रहित नए मिथ्या होते हैं और प्रमाण से सहित नए क्या होते हैं? सम्यक होते हैं। जिन नयों में एक दूसरे की सहायता होती है, सहयोग होता है, वही नए सम्यक माने जाते हैं। अपने यहाँ बाकी क्या माने जाते हैं? मिथ्या माने जाते हैं। जैसे उदाहरण आता है सिद्धार्थ जी का। महावीर भगवान के वर्धमान जी के क्या थे? पिता थे। ये वर्धमान कुमार थे और जैसे ही इनका जो महल था सर्वतोभद्र महल था। दो नाम मिलते हैं, सर्वतोभद्र और नंद्यावर्त। तीर्थंकरों का निवास इन दो ही भवनों में होता है। किस में होगा? या तो सर्वतोभद्र में या नंद्यावर्त में। तो जब वो कुछ बच्चे जो आए बाल क्रीड़ा के लिए, तो उन्होंने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा वर्धमान कुमार कहाँ हैं?
तो उन्होंने कहा ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। बच्चे ऊपर चले गए तो वहाँ माता तिसला मिल गई। तिसला माँ से उन्होंने पूछा, माँ वर्धमान कुमार कहाँ है? तो माँ ने कहा वर्धमान तो नीचे है। वर्धमान कहाँ है? नीचे है। अब बच्चे असमंजस में, पिताजी कह रहे हैं ऊपर है और माँ कह रही है नीचे है। अब हम किसकी बात? तो जब बच्चे संशय में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, माँ ने बच्चों के भावों को देख करके तत्काल समझ गए इनको संशय हो रहा है। तब माँ ने उन बच्चों को बुला के कहा, देखो बेटा, पिताजी नीचे खड़े थे, आपने उनसे पूछा तो वर्धमान कहाँ है? ऊपर हैं, यानी वो फर्स्ट फ्लोर पर थे, और तुम लोग चढ़ करके कहाँ गए हो? सेकेंड फ्लोर पर आ गए हो और हमसे पूछ रहे हो। तो हमने कहा वर्धमान कहाँ है? वो नीचे है। तो जब 3 मंजिल का मकान होता है तो नीचे वाले से पूछेंगे तो क्या कहेगा, और जब हम ऊपर वाले से पूछेंगे तो कहाँ कहेगा वो? ये कहलाता है सापेक्ष नय। नीचे वाली की अपेक्षा ऊपर है और ऊपर वाली की अपेक्षा से नीचे है। ये नय कहलाते हैं सापेक्ष नय। इन नयों के माध्यम से आज भगवान की वाणी क्या है हमें समझ में आ रही है, परिचय में आ रही है। आज हमें दोनों चीज़ें हैं, अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है। फिर दोनों चीज़ें हैं, अस्तित्व भी है और नास्तित्व भी है, लेकिन उसको हम कह नहीं सकते हैं, ये भी सकती हैं। स्यात् अस्ति अर्थात किसी अपेक्षा से है, स्यात् नास्ति किसी अपेक्षा से नहीं है, स्यात् अस्ति नास्ति किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। स्यात् अवक्तव्य, वह कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति अवक्तव्य किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, किसी अपेक्षा से नास्ति वक्तव्य नहीं कह सकते हैं, और किसी अपेक्षा से है भी और नहीं भी है, हम उसे कह नहीं सकते हैं। ये 7 भंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 भंग होते हैं, जिन्हें आचार्यों ने 7 नय कहे हैं। स्यात् अस्ति नय, स्यात् नास्ति नय, स्यात् अस्ति नास्ति नय, स्यात् अवक्तव्य नय, स्यात् अस्ति अवक्तव्य नय, स्यात् नास्ति अवक्तव्य नय, स्यात् अस्ति नास्ति। ऐसे उन्होंने क्या किए हैं? भंग बनाए हुए हैं। इनका अर्थ ये होता है, जैसे किसी ने आके हमसे पूछा, महाराज जी आप जीव तत्व को जानते हैं? तो हमने कहा हाँ। हमने कह दिया हाँ, तो हमें अस्थि जीव तत्व का ज्ञान है। किसी ने कहा, महाराज जी जीव तत्व तो अमूर्तिक है, क्या उसको आप जानते हैं? हम कहेंगे नास्ति, नहीं जानते। क्यों? अमूर्तिक हमारे ज्ञान से देखने में नहीं आता है। हमें देखने में वही वस्तु आती है जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाली होती है। तो अस्थि यानी मूर्तिक अवस्था में संसारी जीव को जानते, इसलिए अस्थि उतना ज्ञान है। अमूर्त सिद्धों को नहीं जानते, वो ज्ञान क्या है हमारे लिए? नास्ति है। अब महाराज जी आप इनके स्वरूप को बतलाए। हम सिद्धों के स्वरूप को शब्दों से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अवक्तव्य है, हम उसे शब्द से कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि जैसे दर्द जो है हाथ पर रखकर दिखाया नहीं जा सकता, जबकि वो विवाहों अर्थ पर्याय है, हम उसे अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते। ऐसे हम आत्मा का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उसे हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ये कहलाता अवक्तव्य। ज्ञान है लेकिन कहने योग्य नहीं है। जैसे आपसे पूछें शक्कर मीठी होती कि खट्टी होती? मीठी होती है। कैसी मीठी होती बताओ? अब मीठी कैसी होती है मैं शब्दों से बता दूं तो, जबकि
शक्कर पुद्गल द्रव्य है, रस उसका गुण है, मीठी उसकी क्या है, पर्याय है। अब उस पर्याय को बताओ कि मीठी कैसे होती है, या मिर्च चरपरी होती है, तीखी होती है, तो कैसी होती, शब्दों से बताओ। बता सकते? नहीं, हम पर्याय का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? मीठेपन का अनुभव करते हैं, खट्टापन का अनुभव करते हैं, चरपरापन जो है, ये सारे के सारे हम पर्यायों का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इन्हीं शब्दों से हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमें ज्ञान तो है, अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कह नहीं सकते हैं। इसी का नाम कहलाता ना नए। इसका नाम क्या कहलाता है? नए। इनके माध्यम से हम भगवान की वाणी का क्या करते हैं, आज अनुभव करते हैं, परिचय में क्या करते हैं, उसको लाते हैं। ऐसे भगवान हमारे क्या करें, हृदय में बसे, अर्थात ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारा मार्गदर्शन करें। कितने लोग हैं जो प्रातःकाल उठते साथ में ये उनके मुख से निकलता हो या उनके मन में आता हो, अरहंत भगवान की क्या आज्ञा है मेरे लिए, गुरु महाराज ने क्या आज्ञा दी है मेरे लिए। इनमें जितने बैठे कितने लोगों ने विचार किया होगा, जिसे अपन आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं, अरहंत की क्या आज्ञा है। तो अरहंत भगवान की सर्वप्रथम आज्ञा श्रावक के लिए, पाक्षिक श्रावक के लिए निकले हैं, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक हैं। इनसे तुम्हें अपने जीवन की क्या करना है, शुरुआत करना है। कितने लोग विचार करते हैं कि भगवान की हमें क्या आज्ञा है, फिर गुरु ने हमें क्या आज्ञा दी है, गुरु की हमें क्या आज्ञा है, इस पर कभी विचार करते हैं? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, को हम की दृग क्वा गुणः कुत्यः किम प्राप्य किम निमित्त कहा इत्तूहम प्रत्यूहम नोचे धन स्थानेर मतिर भवेत। यानी जो ये 6 प्रश्न प्रार्थना काल उठ करके नहीं उठाता, मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं किस निमित्त से किसे प्राप्त करूँगा, ये क्या करना चाहिए, प्रश्न उठते हैं। तब कहीं इसका क्या होता है, हमें तत्व चिंतन होता है, तब कहीं भगवान की आज्ञा का क्या होता है, पालन होता है। अब आप लोग आज्ञानुवर्ती हो क्या? आप लोग तो भगत हो, भगत ही रहते हो, है ना? शिष्य तो हो ही नहीं। क्यों? जो गुरु को द्वारा नियमों को, उनकी आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है वो शिष्य कहलाता है, और जो उनको मात्र हृदय में बसा के रखता है लेकिन अनुकरण नहीं करता, सो वो कौन है? भगत कहलाता है। तो आप लोग क्या हो? भगत हो, सो भगते ही रहते हो, कभी आपको विश्राम मिलने वाला नहीं है। आप लोगों की दशा तो, हमने एक हाइको थी, वो लिखी थी, कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुँचता कहीं नहीं। गाड़ी में जुता हुआ बैल कहीं ना कहीं पहुँचता जरूर है, लेकिन पाता कुछ नहीं है। बैलगाड़ी में जो बैल है वो कहीं ना कहीं तो पहुँच जाता है, लेकिन पाता क्या है, मिलता क्या है उसको? तो अपनी दशा कैसी है? कोल्हू के बैल जैसी कि गाड़ी वाले बैल जैसी? गाड़ी के बैल जैसी दशा है कि यहाँ तक पहुँच पाए हैं, लेकिन पाया हमने कुछ भी नहीं है। अर्थात इन तत्वों का, इन द्रव्यों का ज्ञान कर लेना इतना ही पर्याप्त होता है। एक बार एक पिताजी थे, उनके बेटे थे। उन बेटों का कुछ ऐसा था कि वो आज्ञा में नहीं रह पाए। पिताजी धर्मात्मा थे, उन्होंने सोचा अंतिम समय हमारा,
थोड़ा सा धर्म ध्यान हम कर लें और अब आखिरी समय है, अपना कर्तव्य पूरा कर लें। उनने अपने बेटों को आवाज़ दी। पहले बेटे का नाम था ज्ञानचंद। बोले बेटा ज्ञानी जल्दी धर आओ। वो झट से आ गया। मेरा अंतिम समय है, अब मैं ज़्यादा समय तक नहीं रह पाऊँगा, तुम्हें एक बात कहते हैं मान लोगे? उसने कहा जो आपकी आज्ञा। देखो बेटा तुम सबसे बड़े हो, ज्ञानी हो, तुम्हें अपने सभी भाइयों को देखना है और जानना है, इतना ही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसको यदि तुम स्वीकार कर लोगे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। ठीक जो आज्ञा पिताजी, कह के चला गया। दूसरे बेटे को बुलाया, मंझले बेटे को, बेटा रूपचंद। तो जैसे ही रूपचंद को बुलाया तो आ गया। बेटे को बेटा रूपी तुम्हें एक काम करना है, अपने भाइयों का मनोरंजन करना है। क्या करना है? मनोरंजन करते हुए उन सबको अच्छे से क्या रखना है? खुश रखना है। उसने कहा जो आज्ञा पिताजी। फिर इसके बाद में तीसरे बेटे को बुलाया, उसका नाम था धर्मचंद। बेटा धर्मो जी पिताजी आज्ञा। देखो तुम तीसरे नंबर के हो, तुम्हें अपने बड़े भाई या मंझले भाई का साथ देना है। जब बड़े भाई मंझले भाई जहाँ जाएं सो उनके साथ क्या है तुम बने रहना, उनका साथ कभी तुम्हें क्या करना है? नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा जी पिताजी। बड़े और मंझले के साथ छोटे रहते हैं तो खुश रहते हैं, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने चौथे बेटे को बुलाया, बेटा अधम्मू। जैसे ही वो आया, जी पिताजी देखो तुम्हें अपने बड़े भाई मंझले भाई के साथ ठहरे रहना है, अर्थात वो कहीं जाए तो मना नहीं करना, कहीं जाए तो मना नहीं करना, और रुके तो मना नहीं करना। क्यों रुके हो और क्यों जा रहे हो, ये कुछ नहीं करना है। तुम तो साथ में क्या है तटस्थ बने रहना। आओ तो वेलकम और नहीं तो भीड़ कम। यानी सीधा सीधा है, आओ तो ठीक और नहीं आओ तो हमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा उसको समझा दिया। ठीक है। पांचवें बेटे को बुलाया, बेटा गगनचंद। जी पिताजी। जैसे ही गगन आया, देखो बेटे तुम पांचवें नंबर के हो, अब तुम्हें हम उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें अपने 6 ही भाइयों को अपनी गोद में समाहित रखना है, अर्थात किसी को तुम्हें द्वेष नहीं करना है, तुम किसी को मना नहीं करोगे, सबको अपने भीतर समाहित होकर के रखोगे, अर्थात किसी का तुम्हें प्रतिकार नहीं करना है। उन्होंने कहा जी पिताजी आपकी जो आज्ञा। जैसे ये कहा और वो चला गया। फिर सबसे छोटे बेटे को बुलाया, जो छोटे बहुत खोटे होते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा कालू। जल्दी से आ गया। उसका नाम समय भी था। बेटा समय और कालूराम भी था। कल्लू जल्दी से आओ। जी पिताजी जो आज्ञा। देखो तुम सबसे छोटे हो, तुम्हें एक काम करना है, अपने सभी भाइयों के साथ रहना है। यदि तुम सबके साथ रहोगे तो सबके साथ में तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा, और अलग रहे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि छोटे जो होते हैं, जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे महाराज जी से, तो बिंदी होती है। हन के महाराज जी ये बिंदी अक्षर के ऊपर ही क्यों बैठती है? गां लिखते हैं तो नीचे बैठती है, आम लिखते हैं तो कहाँ बैठती है? ऊपर बैठती है। तो हमने कहा जब भी ये बिंदी है अक्षर के ऊपर क्यों बैठती है? तो महाराज जी कहते हैं देखो छोटे जो होते हैं वे बड़ों के ऊपर बैठ कर के ही खुश होते हैं। उनका छोटों का ज्ञान बड़ों के माध्यम से होता है, इसलिए ये छोटी बिंदी हल्की होती है, इसलिए कहाँ बैठती है? ऊपर बैठती है। तो उन्होंने कहा तुम सबके साथ में रहोगे तो तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, सुशोभित रहोगे। उसने कहा जी पिताजी। इतना कहा, इतने में उनके नमोरिहंत आरंभ हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, वो चल बसे। जब वो गए सब बेटे इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो उनमें से 2 बेटे बदमाश निकल गए, बड़े और मंझले। ये दोनों बदमाश निकले, बदल गए।
ज्ञानचंद जी और रूपचंद जी दोनों बदल गए, लेकिन तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पाँचवें छठवें नंबर का ये अपने पिता के आज्ञानुवर्ती बने रहे, अभी भी अपनी पिता की आज्ञा में चल रहे हैं। वो कोई और नहीं है, वो 6 बेटे जो हैं 6 द्रव्य हैं। ज्ञानचंद यानी जीव द्रव्य, जिसका स्वरूप है देखना और जानना। मंझला बेटा है पुद्गल द्रव्य, जिसका नाम रूपचंद और रूपी है, नाना तरह के शरीर बनाना, सबका मनोरंजन करना उसका क्या है, काम था। तो बड़े भी बदल गए और मंझले भी बदल गए। मंझले का काम बड़े करने लगे और बड़े का काम मंझले कर, क्यों? जीव और पुद्गल 2 द्रव्य विभाव को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ये दोनों बदल गए। फिर तीसरे थे धर्मचंद जी, यानी धर्म द्रव्य है, उसका स्वभाव क्या कहा था, बड़े मंझले के साथ चलना है। जीव और पुद्गल जहाँ जाएं तो उनके चलने में सहायक बनना। चलते हुए जीव पुद्गल के चलने में जो सहायक बनेगा वो कौन है, धर्म द्रव्य है। तो ये धर्मचंद जी का है, वो आज भी अपने स्वभाव में है। अधर्मो यानी अधर्म चंद, ठहरे हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहायक बनता है। आपके भाई ठहर जाए दोनों तो वहीं तुम रुक जाना, जाए तो मना मत करना, ऐसा उनसे क्या है कहा। ये छाया है, आप ठहरना चाहो तो ठहर जाओ, जाओगे तो चले जाओ, वो कहेगे नहीं और बैठ लो। और कभी बुलाती भी नहीं है कि आ जाओ हमारे पास, क्या कर लो तुम, बैठ लो, तुम्हें बैठना है सो बैठ जाओ, जाना है सो जाओ। ये अधर्म द्रव्य है। फिर इसके बाद में आता है आकाश द्रव्य, जिसका नाम था गगन चंद, गगन, जिसमें कहा था तुम्हें सभी द्रव्यों को अपने में क्या रखना है, समाहित रखना है। तो आकाश जो है अवगाहना लक्षण है, सबको अपने में समाहित होकर रखता है, किसी का कभी प्रतिकार नहीं करता है। ये तीनों लोग उसी आकाश द्रव्य में क्या है, समाहित हैं, वो भी आज अपने स्वभाव में है। अब अंतिम थे समय चंद, कालू राम यानी काल द्रव्य, एक प्रदेश से होता है, सबसे छोटा होता है। ये उससे कहा तुम्हें सबके साथ में रहना है, तुम सबके साथ रहोगे तो सबके अस्तित्व को क्या कराओगे, बोध कराते, स्वयं का भी बोध होगा और दूसरों को भी करोगे। छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, ऐसा ज्ञान कराने वाला कौन होता है, काल द्रव्य हुआ करता है। कितने द्रव्य हो गए, 6 ही द्रव्य। इस कहानी में 6 ही द्रव्य के नाम आ गए और 6 ही द्रव्य के क्या आ गए, लक्षण आ गए। तो इनके माध्यम से आज हमें इस जिनवाणी का क्या होता है, बोध होता है। इसको बोध को प्राप्त करने से हमें अपने स्वभाव की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ऐसी जिनवाणी में निरंतर रुचि रखना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञान के बगैर शेष ज्ञान कोई काम में आते नहीं है। जब भी काम आएगा सम्यक ज्ञान काम आता है, जिनवाणी ही काम आती है और कोई भी ज्ञान काम में नहीं आता है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी कहानी की ओर, समय तो हो गया है कि अमर ने देशांतर जाने का मन बना लिया है, क्योंकि एक कर्तव्य होता है ज्येष्ठ पुत्र का कि हम अपने पिता की कमाई को नहीं खाएंगे, खाएंगे तो अपनी कमाई को। एक दान चिंतामणि नाम का ग्रंथ है, दानानुशासन है, पद्मनंदी पंचविंशतिका है। बेटा तभी आहार देने का पात्र होता है जब पिता के धंधे में सहयोग करने लगे, और बेटी तब दान देने की बात होती है जब माँ के साथ रसोई में हाथ बटाने लगे, काम करने लगे, तभी वो बेटी दान देने की क्या होती है, पात्र होती। अपना दान दिया जाता है, दूसरे का नहीं दिया जाता है। देवों के लिए इसलिए निषेध है, उनका स्वयं का पुरुषार्थ का धर्म नहीं होता, पुण्य के उदय से कल वृक्षों से मिलता है, स्वयं की मेहनत का नहीं होता है। जब ऐसा उन्होंने मन बना लिया, जाने की बात आ गई, तब सुंदरी को छोड़ने की बात थी। सुंदरी ने कितनी चीज़ों को कहा था, अकेला नहीं छोड़ा जाता, पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा जाता।
तिजोरी कभी अकेली नहीं छोड़ी जाती है, भोजन की थाली कभी खुली नहीं छोड़ी जाती है, भोजन की थाली कभी खाली नहीं छोड़ी जाती, जिनवाणी खुली छोड़ करके कभी जाना नहीं चाहिए। और जब ये सारी बातें उन्होंने कही तब रमर को लगा ये बात तो सही है, कभी इनको अकेला छोड़ा नहीं जाता है। आप लोग देखते हैं हम भोजन की द्रव्य आपकी खुली रखी रहती, कभी कपड़े से भी ढकती है और थाली से भी ढकती है, ऐसी खुली रखती। कई बार पक्षी आकर के चोंच मार के चले जाते हैं, कई बार पक्षी उसमें बीट कर जाते हैं, कई बार मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खी की आदत बैठेगी और एक दो बूंद क्या कर देती, वो टपकाती, गंदगी करना उसका स्वभाव है। अब वही द्रव हम कहाँ चढ़ाएंगे? भोजन की थाली छोड़ के चले जाते हैं, जिनवाणी कई लोग ऐसी खुली छोड़ करके क्या हैं उठ के चले जाते हैं। और तिजोरी भी कभी खुली छोड़ी नहीं जाती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं नीति परक हैं। दोनों ने मन बना लिया, माता पिता से आज्ञा ली। माँ ने सुंदरी से कहा देखो बेटा तुम यहाँ से जा तो रही हो, लेकिन एक बात, तीन चीज़ें शिक्षा देते हैं कि पति ही परमेश्वर होता है। आप अपनी सेवा से अपने पति को खुश रखना। यदि जो पत्नी अपने कार्य से अपने पति को सुखी नहीं रख पाती है वह कभी भी पुण्य का संचय नहीं कर पाती है। और अमरसी का बेटा तुम्हारी ये पत्नी है, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है, उसने अपने कुल गोत्र को भी छोड़ दिया है, तुम्हारे निमित्त से गोत्र परिवर्तन कर लिया है, तुम्हारी कुल परंपरा के लिए सब कुछ तुम्हें दे रही है। जिसने उसने बड़ी संपत्ति को छिपा के रखा था आज तुम्हें समर्पित किया है, इसकी सुरक्षा करना, इसको कभी दुखी नहीं करना। पति के रहते पत्नी दुखी होती है तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तुम्हें कभी सदगति नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद में दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करना और पंच परमेष्टि का स्मरण करना। बगैर पंच परमेष्टि स्मरण किए बगैर अपने दिन की शुरुआत नहीं करना। कहीं भी रहो हर समय नमोकार मंत्र को स्मरण में रखना। त्रिकाल जाप करना अर्थात इसको छोड़ना नहीं। ये जब उनको समझाया और इतना कहा कि कभी भी संदेह नहीं करना, तब धनवाह सेठ ने कहा बेटा गुरु ने कहा था यात्रा 4 की होती है या 5 की होती है या 3 की होती है, 2 की यात्रा कभी होती नहीं है। फिर इतना कहा कि देखो स्वाध्याय 2 का यात्रा 3, 4, 5 की क्या है शोभा देती है, अन्यथा कष्टमय होता है जीवन। कभी कभार कर्म का उदय आ गया और कोई यदि कर्म के वजह से कुछ हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, एकल रह जाता है। इसलिए यात्रा कभी 2 लोगों को मिलकर नहीं करना चाहिए, अकेले को नहीं करना चाहिए। बारे में समूह में यात्रा करने से संकट क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये शिक्षाएं दे दी। पंडित जी को मुहूर्त का समय हो गया, आवाज़ दे दी गई है और आवाज़ में अब दोनों नाव में सवार होकर के जहाज जो समुद्र में खड़ा है उस ओर उनको क्या है पहुंच रहे हैं। अपने पिता से कहा है हम सिंहल द्वीप की ओर जाएंगे। किस ओर जाएंगे? सिंहल द्वीप की ओर जाएंगे, जो वर्तमान में इस समय दक्षिण अफ्रीका के आगे है, वहाँ पर है। अर्थात उस देश में हमें क्या करना है, जाना है। ये पिता को बता दिया है। पिता ने कहा रास्ते में बहुत सारे जिनालय मिलेंगे, जिनबे में मिलेंगे। अमर और सुंदरी संकल्प करते हैं जब तक हमें पंच परमेष्टियों में से कोई भी परमेष्टि के दर्शन नहीं होंगे उस दिन हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम जाते हैं और दोनों यात्रा को निकल पड़ते हैं। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि यात्रा कैसी होनी चाहिए, स्वाध्याय कैसा होना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। एक कहानी सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है, आध्यात्मिक भी है, कर्म सिद्धांत को भी आगे आपको क्या सब बतलाती जाएगी। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
पढ़ा था, पूछ लें उसमें से हम। कल वैराग्य भावनावा से 5 प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 5 प्रश्न पूछेंगे कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हम सहज में पूछ लेंगे, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछेंगे। जिनने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? पक्का कि कच्चा? कल के लिए बहुत इजी नियम देते हैं। कल आपको अपनी एक आदत सुधारना है। कल आपको अपने हाथ की और अपनी पैर की उंगलियां चटकाना नहीं है। क्या नहीं करना है? हाथ और पैर की उंगलियों को क्या नहीं करना? कई बार ऐसे करके ऐसे करते रहते हो, ऐसे करते रहते, ऐसे करते रहते हो। कई बार बैठे बैठे ऐसे कर लेते हो। कई बार पैर पर ऐसे हाथ करके क्या करते हो? हैं, उन्हीं हाथों से चटका ली उंगली, वहीं हाथ से जिमनानी पलट देते हैं। उन्हीं हाथ से वस्तुओं को क्या है उठाते करते हैं। कल क्या नहीं करना? हाथ और पैर की उंगलियों को क्या नहीं करना? चटकाना नहीं है। का अवसर करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम इस अनर्थ दंड से बच जाएं, अप्रयोजनीय प्रवृत्ति से बचें और अपने नियम का पालन करें। ओम।